नीले ड्रम की चाहत के बाद में नीले ड्रम में जब वो ट्रेंड चला तब आपने और हमने सबने वो चीज़ें देखी। लेकिन नीले ड्रम के बाद में सूटकेस में भला कोई अपने पति की बॉडी को कैसे रख सकता है, वो भी कई हिस्सों में काट के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम देवरिया तलकुलवा थाना क्षेत्र की एक घटना है जो बता रहे हैं। यहाँ पर एक पत्नी और एक जिसका नाम मुस्कान और यहाँ पर एक भांजा जिसका नाम शाहिल, नौशाद, इन तीनों की कहानी है जो बता रहे हैं। नौशाद अपनी पत्नी मुस्कान के साथ काफ़ी खुश था, रिश्ते में काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो कहता है कि यहाँ पर मजदूरी कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा विदेश में जाया जाए, सऊदी अरब का वीज़ा है, वो वीज़ा लगाते हैं और बाहर जाके मैं कमाता हूँ। मुस्कान कहती कि बिल्कुल पैसे की तो बहुत कमी है और जब पैसा ही नहीं होगा इंसान के पास, तो फिर वो करेगा ही क्या? ये तमाम ऐसे प्रश्न थे जो उनके इर्द-गिर्द उनके घर में घूम रहे थे। मुस्कान ने कहा कि आप आराम से जाओ, वीज़ा लगाते हैं और सऊदी अरब में वो नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। 28 वर्ष का नौशाद चला जाता है सऊदी अरब। लेकिन अब पीछे घर पे कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो वो अपने बहन का बेटा यानी कि नौशाद अपने भांजे को छोड़ देता है कि भांजा है, यहीं पढ़ लेगा, यहीं पढ़ाई कर लेगा और मैं सऊदी अरब हूँ, मैं साल भर में आ जाऊँगा, तो पीछे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मुझसे शेयर कर देगा। अब यहाँ पे शाहिल को अपनी मामी मुस्कान के पास छोड़ दिया जाता है। साहिल और मुस्कान अब एक ही घर में, एक ही छत में रह रहे हैं। रिश्ता है मामी और भांजी का। अब यहाँ पर साहिल अपने पढ़ने के लिए सुबह रूटीन से स्कूल चला जाता था और वापस आ जाया करता था। उसके माँ-बाप भी काफ़ी खुश थे कि भाई विदेश में काम कर रहा है, तो हमारा बेटा पीछे से पढ़ लेगा और पढ़ के एक अच्छा नागरिक बन जाएगा और अच्छे से अपनी मामी की परवरिश भी करेगा और सऊदी अरबिया से जब नौशाद वापस आएगा, तब उसे भी खुशी होगी कि हमारा भांजा है, जो अच्छे से घर की देखभाल कर रहा है। साहिल रोज़ सुबह उठता, एक्सरसाइज़ करता, एक्सरसाइज़ करने के बाद में अपने स्कूल की तरफ चला जाता। मामी से अब वो थोड़ी-थोड़ी मज़ाक करने लगा था। लेकिन उसे ये पता था कि मामी हैं और मामा बाहर गए हुए हैं। मामी का ख़्याल मुझे रखना है। अब वो आते हुए, वापस आते हुए उसके लिए, मामी के लिए चॉकलेट लाना, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को पूर्ति करना, ये तमाम जो बातें थी, ये अब वो करने लगा था। जब ये बातें हो रही थी, तब मुस्कान को ये समझ में आने लगा कि क्यों ना अब इसके साथ ही अपने रिलेशन में आ जाए। क्योंकि शारीरिक पूर्ति करने के लिए मुस्कान के पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी कर सके। मुस्कान के पास पैसे थे, मुस्कान के पास घर संभालने के लिए एक लड़का था, मुस्कान के पास खाने के लिए रोटियां थी, लेकिन वो इच्छा जो उसके कभी-कभी उसके मन को खराब कर देती थी, वो नहीं थी। लेकिन उसका भांजा उसके पास था। अब ये बात करे तो करे कौन? 3 महीने का वक्त बीत चुका था। शाहिल अपनी मामी मुस्कान के काफ़ी करीब आ चुका था। वो ऐसी-ऐसी मज़ाक किया करते थे, जो मज़ाक शायद एक मियाँ और बीवी में होती है और मज़ाक करते-करते वो इस हद तक जा चुके थे कि अब शायद उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बात होती, तो वो झट से बोल देते कि ये बात है और हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर एक दिन का समय है जब इनके प्यार परवान पे चढ़ते हैं। साहिल सुबह-सुबह उठा, वक़्त था 6 बजे का और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है और उसकी मामी है जो उसके लिए चाय और नाश्ता बना रही है। शाहिल कहता है कि मामी आज मैं तुम्हें बताऊँ कि आज मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के दिन आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मुस्कान कहती है कि हाँ, शाहिल आपके ऊपर हमेशा मेरा आशीर्वाद है, आपके साथ हमेशा मेरा गॉड ब्लेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भांजा कहता है कि नहीं, मुझे एक हग करना है और मुझे गले लगाना है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। तो मामी कहती है कि बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा और मैं तुम्हें गले लगा लेती हूँ। उसे गले लगाया जाता है और जब गले लगाया जाता है तब साहिल अपनी मामी को छोड़ता ही नहीं है। वो उसे कस के पकड़ लेता है और जब अ, मुस्कान को ऐसा फ़ील होता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है, तो मुस्कान भी सामने से उसको कस के पकड़ लेती है। मुस्कान कहती है कि साहिल तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? तो कहते हैं कि नहीं,
मुझे लेट नहीं हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक बहाना बना रहा था, मुझे किसी प्रकार का कोई लेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इनके प्यार का परवान है जो चढ़ जाता है। लेकिन मुस्कान कहती है कि शाहिल, अगर तुम्हारे मामा नौशाद को पता चल गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। साहिल कहता है कि वो विदेश में है, तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा बताएगा ही कौन? हम दोनों यहाँ पे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं मेरी मामी का अच्छे से ख्याल रख सकूं? तब मुस्कान कहती है कि बिल्कुल, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही कहना चाहती थी तुम्हें, लेकिन मुझे इस समाज से, लोगों से और इज्जत से डर लगता है। तो साहिल कहता है कि पागल, हम दोनों के अलावा बताएगा ही कौन? हम समाज के सामने, परिवार के सामने, इस घर की छत के नीचे दोनों अकेले रह रहे हैं। हम दोनों अकेले हैं इस वक्त और सबको पता है कि मैं आपके पास रह रहा हूं आपका ख्याल रखने के लिए। तो मामा को कौन बताएगा? ये दोनों अग्री हो जाते हैं और फिर शारीरिक संबंध इनके स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद में रोजाना साहिल और मुस्कान एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि 24/7 ये एक दूसरे के पास रहते हैं। साहिल स्कूल छोड़ चुका था, साहिल अब स्कूल जाना बंद कर दिया था। जब स्कूल से कंप्लेन आती है, तब साहिल के पापा को फ़ोन लगाया जाता है कि आपका बेटा साहिल स्कूल में नहीं आ रहा है। तो सामने से रिप्लाई आता है कि क्या बात हुई? बोल रहे हैं कि 20-25 दिन से साहिल स्कूल से एब्सेंट है। तब उसकी मम्मी वहाँ जाती है, अब उनकी मामी के पास, कहती है कि साहिल स्कूल नहीं जा रहा है, साहिल के स्कूल से कंप्लेन आई है। तो साहिल कहता है कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मामी भी बीमार रहती है और इसलिए मैं इनका यहीं हाथ बंटाऊंगा, मैं अगले साल से पढ़ लूँगा, अभी जाना कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह दे दूंगा, मामी बीमार रहती है तो मुझसे ये देखा नहीं जाता। ये बात सुन के साहिल के मम्मी पापा और भी खुश हो जाते हैं कि बेटा समझदार हो चुका है, अब इसे बहुत समझ आ चुकी है, क्योंकि अब ये स्कूल भी नहीं जा रहा है, अपनी मामी का इतना केयर करता है। अब वो वापस चले जाते हैं अपने घर, लेकिन नौशाद का फ़ोन आता है अपने भाई और अपने जीजा और अपने बहन के पास। तो वो कहते हैं कि साहिल ने तो स्कूल तक छोड़ दिया है मामी का ख्याल रखने के लिए। नौशाद कहता है कि भाई क्यों, उसने स्कूल क्यों छोड़ा? बोला वो कह रहा है कि मामी के काम बहुत होता है इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया है। नौशाद को यहाँ पे अब कुछ दिक्कत लगने लगी थी। नौशाद अपने वाइफ मुस्कान को फ़ोन करता, कहता कि क्या कर रही हो, व्हाट्सअप कॉल करो। तो हमेशा मुस्कान उसे टाला करती थी कि नहीं, मैं व्हाट्सअप कॉल अभी नहीं कर सकती, अभी मैं बिजी हूँ, यानी कि उसे समय देने में हिचकिचा रही थी। अब नौशाद को ये लगने लगा था कि भाई कुछ तो गलत चल रहा है। नौशाद कुछ ही महीनों बाद में वापस इंडिया आ जाता है और आने के बाद में मेरठ पहुंचता है और मेरठ अपने घर जाने के बाद में साहिल और उनका व्यवहार देखता है तो वाकई में मुस्कान उसे वक्त नहीं दे रही है। ये उसे बड़ी अजीब चीज लगी थी कि नौशाद पे इतने टाइम बाद में कोई विदेश से व्यक्ति आया है, लेकिन वो उससे बातें नहीं कर रही है। वो साहिल के इर्द गिर्द रहती, साहिल के आसपास रहती और साहिल से घंटों बात करती। अब साहिल का और मुस्कान का मिलना बंद हो चुका था, क्योंकि अब वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे, वो प्रेम की बातें नहीं कर सकते थे। अब इन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी। नौशाद को इधर 1 महीने से अधिक आए हुए हो गया था और नौशाद के साथ एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं मिलाए बनाए मुस्कान ने। न मुस्कान ने अच्छे से बात की, उसका मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता था। जब भी बात आती तो मुस्कान ये कहती कि आप तो कमाने के लिए गए थे, आप यहाँ पे इतने जल्दी वापस क्यों आए हो, घर कैसे चलेगा, ये तमाम बातें मुस्कान करती। अब नौशाद को यहाँ पे डाउट हो चुका था कि हो ना हो कुछ दिक्कत है। इधर मुस्कान और साहिल को भी ये लगने लगा था कि अब हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा और अब ये विदेश नहीं जाएगा और अब हमें हमारी मोहब्बत है वो मोहब्बत यहीं छोड़नी पड़ेगी। दोनों यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में नीले ड्रम का आइडिया तो उन्हें आ ही गया था और पूरे देश में यह चर्चित मामला था। उनके घर में एक पुराना सूटकेस, जिस सूटकेस की कोई कीमत नहीं थी, उस सूटकेस को वो अच्छे से देखते हैं और उसमें नौशाद को टुकड़ों में काटते हैं। पहले उसे मारा जाता है, उसके नाक के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर एक तकिया रखा जाता है, वो जब मर जाता है तब उसे काट दिया जाता है। काट के एक सूटकेस में पैक कर दिया जाता है और साहिल उस सूटकेस को लेकर के एक बाहर जंगल के किनारे, सड़क के किनारे उसको छोड़ देता है। जैसे ही अब दोनों एकदम सही चल रहा है, दोनों सही, एकदम सही है, उसके कपड़े भी वहाँ डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो एक चीज़ देखना भूल गए थे कि उसका आधार कार्ड वो उसकी जेब में ही था जब कपड़े में डाला था।
सूटकेस मिला पुलिस को, पुलिस बरामद करती है और बरामद करने के बाद में उस आधार कार्ड के जरिए वो पुलिस उसके घर तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है तो मुस्कान यहाँ पर बोलती है कि हाँ जी बताओ। तो कहते हैं कि आपके पति नौशाद कहाँ हैं? तो कहते हैं कि नौशाद जी रात से ही नहीं आए, मैं तो खुद देख रही हूँ, वाट देख रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नौशाद कहीं आसपास है, नौशाद शायद कहीं चले गए, पहले तो वो विदेश में थे। पुलिस दहलीज में खड़ी है, न उसे पानी का पूछा जाता है, न अंदर आने के लिए पूछा जाता है, और अचानक से मुस्कान रो पड़ती है और इतना भयंकर चिल्लाती है कि पुलिस को डाउट हो गया था। पुलिस ने यह सोचा कि अभी तक ना तो हमने ये बताया कि सूटकेस में हमें कोई एक ऐसी बॉडी मिली है जिस बॉडी का हिस्सा है वो आपके पति का है, और इसमें एक आधार कार्ड भी मिला है हमें, तो उसके जरिए हम आपके घर तक पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक ये बात उसको नहीं बताई थी, फिर वो अचानक से कैसे रोने लगी? पुलिस को अब डाउट हो चुका था। पुलिस घर के अंदर घुसती है तो तलाशी लेती है, तो एक कमरे के अंदर वैसा ही सूटकेस मिलता है। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तब पुलिस हैरान रह जाती है कि उसकी टांगों के कट पीस उसमें थे, क्योंकि पूरी बॉडी के टुकड़े पहले वाले सूटकेस में नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इस सूटकेस को आज रात को हम बाहर फेंक देंगे। शाहिल एक कमरे में अपनी किताब लेके पढ़ाई करने का नाटक कर रहा है। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार करते हैं तो शाहिल और साहिल की मामी मुस्कान बताती है, पूरा जुर्म है वो इकबाल कर लेती है कि हाँ, इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन ये सऊदी अरब से जब वापस आया तब हमारी मोहब्बत बीच में अटक गई थी, इसलिए हमने इसको अपने रास्ते से हटाया है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। उन्हें गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, क्राइम कभी भी कहीं भी किसी भी हालात में हो सकता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, मिलेंगे नई कहानी के साथ।